अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत खूबसूरत परमानेंट फोलिएज प्लांट के ऊपर है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो टाइम चल रहा है मानसून का, इसमें आप जो है वो आइडियल टाइम समझें इसकी प्रोपगेशन का, तो ये गलत नहीं होगा। ये खूबसूरत फोलियर वाला प्लांट जो है ये आप सेंचेजिया प्लांट इसको कहते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट है। खूबसूरत इसकी जो लीफ हैं उनका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो वेन्स हैं वो बहुत खूबसूरत डिफरेंट जो है वो लुक इसकी क्रिएट करती हैं। इस टाइम पे आप इसकी जो प्रोपगेशन है वो सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम है। इस टाइम पे आप इसकी कटिंग लगा के इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। और जब हम कहते हैं बार बार के प्लांट्स की कटिंग्स लगाएं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आपने सिर्फ नर्सरी से एक गमला लिया, कोई सा प्लांट उसके अंदर लिया, उसको ला के आपने अपने गार्डन के अंदर लगा लिया और आप भूल गए। हमेशा याद रखिए कि जब आप अपने प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं तो जो मदर प्लांट होता है वो कुछ टाइम तो अच्छे से चलता है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी लाइफ का एक सर्कल है, उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि एक दफ़ा नर्सरी से ला के आपने एक पौधा जो है वो अपने घर में रख लिया और आपकी जो गार्डनिंग है या आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो आप कटिंग से नया पौधा तैयार करेंगे वही आपके पास अच्छे से चलेगा, क्योंकि वो एक जब आप कटिंग लगाते हैं तो समझें आप उस प्लांट को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं और उसी नई ज़िंदगी की वजह से वो अपना जो लाइफ का आगे का सर्कल है वो अच्छे से चला पाता है। दूसरा ये कि अगर आप मदर प्लांट को प्रोपगेट नहीं करेंगे या उसकी जो है वो अच्छे से हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, कटिंग्स नहीं लगाएंगे, तो एक सिंगल स्टेम के साथ इस तरह से बढ़ता रहेगा और उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो बेढंगी सी हो जाएगी, एक तरफ को लटकना वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद कई दफ़ा ऐसे होता है ऐसे प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं वो ना लगने की वजह से वो डी शेप भी हो जाता है और किसी भी टाइम पे उसकी जो ब्रांचेस हैं वो टूट के आपका जो प्लांट है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए प्लांट्स की कटिंग कोई से भी प्लांट हो, जो परमानेंट प्लांट हो, अब देखिए मैंने ये थर्मोपोर के बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है, कोई सा भी आप प्लांट लगाएं, जब तक आप उसकी प्रोपगेशन नहीं करेंगे आपके पास वो प्लांट हमेशा के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि जो फ्रेश प्लांट तैयार होता है उसका लाइफ सर्कल ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता है बनिस्बत मदर प्लांट के। सेंचेजिया एक ऐसा प्लांट है कि आप इसकी ख़ास तौर पे मानसून में अगर आप इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। वैसे अगर आप चाहें तो साल में किसी टाइम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि शदीद गर्मी का जो टाइम होता है उसमें और शदीद सर्दी जिस टाइम पे कोहरा पड़ रहा होता है वो टाइम इसका जो गर्मियों का टाइम होता है उसमें तो इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी लीफ जलना स्टार्ट हो जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो। ये थोड़ा सा सेमी शेड में ग्रो होने वाला प्लांट है और जितना ज़्यादा आप इसको कट करेंगे उतना ही उसकी साइड से ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट अच्छे शेप में और अच्छी जो है वो शक्ल में आएगा। दूसरा ये है कि अगर आप इसको सर्दियों में, ज़ाहिर है इसका डोरमेंसी टाइम होता है, तो वो उस तरीके से उसकी ग्रोथ ज़ाहिर है नहीं हो रही होती। अब ये देखिए मैंने जो है मेरे पास जो सीमेंट का वो एक रिंग है उसके अंदर मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी। आप कटिंग्स की ग्रोथ चेक करें और माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई और हमारी जितनी भी कटिंग्स मैंने इसके अंदर लगाई थी वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो गई हैं। मानसून जो है वो बेस्ट टाइम है सेंचेजिया की प्रोपगेशन के हवाले से। यहाँ पे आप देखिए कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी जिनके अंदर आप देखिए तो न्यू शूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कुछ टाइम तक, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन इसकी जो कटिंग्स हैं वो लगाती रहती हूँ ताकि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स इसके बने रहें और मुझे सेल के लिए भी इन प्लांट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए साथ के साथ ये प्रोसीजर मेरा वीक में 1 से 2 दफ़ा मैं इनकी कटिंग्स जो है वो लगाती रहती हूँ। अब आप देखिए माशाल्लाह से रिज़ल्ट, ये तकरीबन 20 दिन का रिज़ल्ट है और आप अच्छे से देखें कि इसकी जो ग्रोथ है रूट्स की वो कितनी ज़बरदस्त हुई है। हमारे जो बहन भाई कहते हैं हमारी कटिंग्स नहीं लगती, हम किस तरीके से लगाएं, आपकी हर कटिंग लग जाती है हमारी नहीं लगती, तो आप लोग डिसहार्ट ना हो। एक तो ये कि आप जितना ज़्यादा तजर्बा करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस होगा और आप फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरा ये है कि हमेशा सॉइल का इंतखाब इस तरह का करें कि सॉफ्ट सॉइल का इंतखाब करें जिसके अंदर आप कटिंग लगाएं, तो आपकी जो कटिंग्स है उसके अंदर बहुत आसानी से रूट्स जो हैं वो आ जाएंगी। अब आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हुई और हमारे फ्रेश प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। मदर प्लांट से कटिंग्स जब आप लेते हैं तो मदर प्लांट के अंदर भी साइड से ब्रांचेस निकलती हैं और आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो भी करता है और बुशी भी होता है। मैंने कोई फ़िक्स साइज़ इसकी कटिंग्स का नहीं लिया था,
किसी भी साइज़ की आप कटिंग ले सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि जिस मिट्टी के अंदर मैंने लगाया था, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा पिछले साल इसी के अंदर मैंने अपनी पोर्चुलाका जो है वो लगाई थी। और पोर्चुलाका को किस तरीके से लगाया था कि नीचे सारा जो है मैंने ड्राई लीफ डाले थे। ड्राई लीफ डालने के बाद ऊपर जो है वो मैंने हल्की सी मिट्टी डाल के सारी जितनी पोर्चुलाका थी मेरी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अब ये है कि इस टाइम पे आप देखिए सेंचेजिया की ये कुछ थोड़े टाइम के बाद मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो माशाल्लाह उनके अंदर भी अभी जो वो स्टेबल हो गई हैं। लीफ छट जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लीफ छटते हैं तो नए लीफ आते हैं और आपकी जो प्लांट्स है उसकी कटिंग लगी है या नहीं लगी ये उसी चीज़ से इंडिकेट होता है। मैंने जब कटिंग्स लगाई थी तो मैंने इनके लीफ जो है वो हटाए नहीं थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट जो हैं वो जल्दी ग्रो करें तो आप ऊपर से सारी इसकी जो लीफ है एक आध लीफ छोड़ दें स्टेम के ऊपर जो कटिंग आपने ली है, बाकी सारी जो है वो हटा दें और आपके प्लांट्स जो हैं वो आसानी से और जल्दी ग्रो हो जाएंगे। कटिंग के साथ जब हम लीफ छोड़ते हैं तो थोड़ा सा उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। मुझे क्योंकि पता था कि इस टाइम पे जब मैंने इसको किया है लगाया है तो ये इसका आइडियल टाइम है। थोड़ा सा दिन ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ पे मैं जो कटिंग्स लगाई थी उनके लिए मिट्टी बना रही हूँ। आप देखिए कि बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉइल का इंतखाब करना है, क्योंकि अगर आप सख्त मिट्टी लेंगे तो आपकी जो सेंचेजिया है उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होगी। मेरे पास तकरीबन हाफ़ डन जो है वो लीफ कंपोस्ट है वो मैं इस मिट्टी के अंदर ऐड कर रही हूँ, यानी गार्डन सॉइल और लीफ कंपोस्ट का मिक्सचर जो है वो मैंने इसके लिए इंतखाब किया है। क्योंकि लीफ कंपोस्ट जो है वो काफ़ी टाइम तक सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स बनाए रखती है और हमारे जो सेंचेजिया हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है। सिर्फ ये है कि आप एक दफ़ा इसकी मिट्टी बनाते वक्त इसके अंदर अच्छे से खाद ऐड कर दें। बार बार आप इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज करेंगे तो आपके जो सेंचेजिया हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, उनके लीफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लांट की ज़रूरत देख के कि किस तरीके से आपने अपने प्लांट को लेके चलना है या उसकी कितनी ज़रूरत है खाद की, उतना ही आप उसको खाद दें। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ अगर आप करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर रही हूँ खाद के साथ, और जो प्लास्टिक पॉट होते हैं या छोटे नर्सरी पॉट होते हैं उनके अंदर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं मिट्टी जो है वो अच्छे से भर रही हूँ। मिट्टी भरने के बाद एक दफ़ा जो है वो आप गमले को अच्छे से टैप कर लें ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद आप जो है वो इसके अंदर कटिंग्स जो आपने लगाई थी जो आपकी ग्रो हो गई हैं, रूटेड प्लांट हैं, वो आप इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स जो मैं तैयार कर रही हूँ साथ साथ ये फॉर सेल भी हैं। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप उस पर रब्ता करके ये सारे प्लांट्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए कि मैंने पानी इनको अच्छे से दे दिया है और 2 से 3 दिनों में ये जो प्लांट हैं ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, नए पॉट के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप भी इस प्रोसीजर को जारी रखिए, अपने प्लांट्स की प्रोपोगेशन ख़ास तौर पे मानसून में लाजमी कीजिए ताकि आपके पास भी एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाएं। मदर प्लांट्स आपके बुशी होंगे और उन कटिंग्स को आप लगा के नए प्लांट्स बना सकते हैं। वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।